हेलो, हाय फ्रेंड्स। इस महामारी के समय में मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग पूर्ण रूप से हिदायत बरत रहे होंगे। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी का पालन ज़रूर कर रहे होंगे। इसी के साथ 2020 के दौरान विभिन्न संगठनों और समूहों के बीच जो शिखर सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए, आज हमारा पहला टॉपिक है आसियान का 37वां शिखर सम्मेलन व उससे संबंधित बैठकें। और इस सम्मेलन की जो मेज़बानी है वो किसने की? वियतनाम ने की है। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों, कहाँ के? दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार व लाओस, जो 10 देश हैं, इन्हीं के संगठन को हम आसियान कहते हैं। क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका जो 37वां शिखर सम्मेलन है वो वियतनाम की मेज़बानी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 से 15 नवंबर 2020 को आयोजित हुआ। कब हुआ? 12 से 15 नवंबर 2020 को आयोजित हुआ। कोविड-19 महामारी के चलते इस समूह का पिछला 36वां शिखर सम्मेलन भी वियतनाम की ही मेज़बानी में 26 जून 2020 को वर्चुअल तरीके से ही आयोजित किया गया था। वहीं 37वें शिखर सम्मेलन के साथ संबंधित बैठकों का आयोजन भी वर्चुअल तरीके से किया गया। आपको बता दें ये बैठकें क्या हैं और इसका हम भारत के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में आप सभी लोगों को हम अभी इसके आगे बताते हैं। देखिए, इसमें 2 तरीके के होते हैं। इसमें 2 तरीके की बैठकें होती हैं। देखिए, इसमें 2 तरीके की अलग अलग बैठकें होती हैं। कौन कौन सी? आसियान +1, जिसका भारत भी सहयोगी है। आसियान +1 जो है वो एक सहयोगी वार्ता है। और वैसे ही आसियान +3, वो उसमें क्या है? आसियान के साथ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया शिखर बैठक, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन तथा RCEP शिखर बैठक आदि शामिल हैं इसमें। ठीक है। पहली बार आसियान के इस शिखर सम्मेलन में आसियान की महिला नेताओं का भी सम्मेलन संपन्न हुआ। ऑनलाइन ही संपन्न इन सभी शिखर सम्मेलनों की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन सुआन फुक ने की। किसने की? वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन सुआन फुक ने की। भारत आसियान का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है तथा इसका वार्ता सहयोगी ही है। क्या है? इसका वार्ता सहयोगी ही है, जिससे 12 नवंबर को आसियान भारत शिखर बैठक में इसने भाग लिया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। बाद में 14 नवंबर को वर्चुअल तरीके से ही संपन्न, किस प्रकार? वर्चुअल तरीके से ही संपन्न 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। 12 नवंबर को आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों, इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक समाधानों व अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान पर चर्चा मुख्यतः की गई। आसियान क्षेत्र में उत्पादन व व्यावसायिक गतिविधियों को उठाने के लिए मंथन इस सम्मेलन में किया गया। आप सभी लोग अच्छी तरीके से मेरी बात समझ गए होंगे। भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो आसियान है उसका पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। कैसा है? अपूर्णकालिक सदस्य है। यह मतलब सीधी सी बात है, यह केवल वार्ता सहयोगी ही है। मतलब जो भी इसमें शिखर सम्मेलन होंगे, मतलब जो सिर्फ बैठकें होंगी, उनमें बैठकों में ही भारत भाग ले सकता है। मतलब ये जो शिखर सम्मेलन इसके जो होते हैं
उनमें सिर्फ वार्ता के लिए ही ये सहभागी है, यानी कि डायलॉग पार्टनर ही है, ठीक है, यानी कि पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। आसियान +1 जो शिखर बैठकें हैं जिसका भारत सहयोगी है, ठीक है। 12 नवंबर को जो बैठक आयोजित हुई थी, राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में कोविड-19 से संबंधित जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नहीं सॉरी 15 पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किए गए हनोई घोषणा पत्र के अतिरिक्त समुद्री स्थिरता, महामारी की रोकथाम प्रक्रिया आदि, महिला शांति एवं सुरक्षा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की नियमित वृद्धि के दस्तावेज यहाँ पर प्रमुख हैं। आसियान के 10 व 5 अन्य राष्ट्रों, देखो आसियान के जो 10 राष्ट्र हैं उसके बाद 5 अन्य जो राष्ट्र हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया व न्यूजीलैंड के बीच स्वतंत्र व्यापार के लिए RCEP यानी कि रिकैप यानी कि रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो RCEP है पर हस्ताक्षर इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उसके बाद हम इसी के साथ जानेंगे आसियान भारत 17वीं शिखर बैठक। किसके बारे में? आसियान भारत 17वीं शिखर बैठक। आसियान के इस 37वें शिखर सम्मेलन के साथ ही भारत के साथ आसियान की 17वीं शिखर बैठक 12 नवंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से ही संपन्न हुई। किस प्रकार से? वर्चुअल तरीके से ही संपन्न हुई। आसियान के तत्कालीन अध्यक्ष वियतनामी प्रधानमंत्री गुयेन सुआन फुक की मेज़बानी में संपन्न इस शिखर बैठक में आसियान के सभी 10 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया, जबकि भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सह अध्यक्षता की। क्या की? सह अध्यक्षता की। आसियान देशों ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में चर्चा इस सम्मेलन में की। कनेक्टिविटी, व्यापार एवं निवेश, शिक्षा, समुद्री सहयोग व क्षमता निर्माण के अतिरिक्त कोविड-19 से संबंधित विषयों पर इसमें मंथन किया गया। आपको बता दें कि इस शिखर सम्मेलन की बैठक में कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश, शिक्षा, व्यापार और निवेश की शिक्षा से संबंधित यानी कि व्यापारिक शिक्षा यानी कि वाणिज्यिक शिक्षा के बारे में, उसके बाद समुद्री सहयोग व क्षमता निर्माण के अतिरिक्त कोविड-19 से संबंधित उसके जो विषय हैं कोविड-19 के कि किस प्रकार इसे निपटा जाए, किस प्रकार जल्दी से जल्दी इसे समाप्त किया जाए, उसके ऊपर चर्चाएं की गई। सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसियान शुरू से ही भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है। कैसा? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है तथा एक समृद्ध आसियान इस क्षेत्र में भारत के इंडो पैसिफिक विजन, भारत का जो इंडो पैसिफिक विजन है यानी कि सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, इंडो पैसिफिक विजन जो है वो सागर है का केंद्र है। भारत व आसियान के बीच अधिकाधिक भौतिक व डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित करते हुए कनेक्टिविटी के समर्थन के लिए $1 अरब की क्रेडिट लाइन के भारत के प्रस्ताव को उन्होंने दोहराया। किसने दोहराया? हम लोगों ने और आसियान ने, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और उसके बाद आसियान यानी कि आसियान के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने, यानी कि वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन हैं? आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है, भूल गए इतनी जल्दी? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। वियतनामी प्रधानमंत्री गुयेन सुआन फुक। कौन? वियतनामी प्रधानमंत्री गुयेन सुआन फुक।
ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। वहीं इसके बारे में आप सभी लोगों को बता दें, जैसे सागर जो परियोजना जो मतलब जो इंडो पैसिफिक विजन है, जो वो उसका एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा। वहीं इसके जो सागर जो मतलब इंडो पैसिफिक विजन जो है, भारत की जो सागर जो परियोजना है वो इसका मूल केंद्र रहा। दक्षिण चीन सागर में साझा हित के मुद्दों पर विचारों को इन नेताओं ने साझा किया तथा इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता, रक्षा और सुरक्षा को बनाए रखने व इसे बढ़ावा देने के लिए नेविगेशन व ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया। दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ कई आसियान देशों का सीमा विवाद है। किसके साथ? दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ कई आसियान देशों का सीमा विवाद है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषता यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के पालन के साथ साथ इस क्षेत्र में एक नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने पर बल सम्मेलन में दिया गया। आतंकवाद व कोविड-19 महामारी के मुद्दे भी वार्ता के मुद्दों में शामिल रहे। महामारी से लड़ने के लिए आसियान की पहल का स्वागत करते हुए कोविड-19 प्रतिक्रिया कोष के लिए कितने $10 लाख प्रतिक्रिया कोष के लिए यानी कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड के लिए $10 लाख के योगदान की घोषणा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने की। किन्होंने की? $10 लाख एशियन रिस्पांस फंड के लिए भारत ने दी, यानी प्रतिक्रिया कोष के लिए। 2021 से 25 के लिए नई आसियान भारत कार्य योजना यानी कि एशियन इंडिया प्लान ऑफ एक्शन फॉर 2021 से 25 इस सम्मेलन में स्वीकार की गई तथा सभी नेताओं ने इस कार्य योजना का स्वागत किया। आसियान द्वारा इस वर्ष की आसियान +1 आसियान +1 शिखर बैठक अपने सभी 10 वार्ता साझीदारों के साथ प्रति वर्ष अपने एक शिखर सम्मेलन में संपन्न की जाती है। आसियान के प्रति वर्ष कितने 2 शिखर सम्मेलन होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके 10 वार्ता साझीदारों में भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका व यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत के साथ साथ वहीं अन्य 9 देश और हैं जो उसकी अध्यक्षता करते हैं। वहीं उसके बाद हम जानेंगे 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। कौन सा? देखिए 15वां जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है वो भी आसियान का ही पार्ट है। आसियान के 37वें शिखर सम्मेलन के साथ ही 14 नवंबर को संपन्न 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट इंडिया समिट में भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। इस सम्मेलन के सभी 18 देशों आसियान के 10 देशों के अतिरिक्त 8 अन्य देश, जो मतलब 10 देश हैं उसके अतिरिक्त 8 देश और ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, अमेरिका व रूस ने इसमें भागीदारी की। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन स्वान फुक की अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सामरिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा के लिए इस सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया। क्या किया? वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन स्वान फुक की अध्यक्षता में ही संपन्न इस शिखर सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सामरिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा के लिए इस सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई मदद का उल्लेख किया।
सभी राष्ट्रों को कोविड-19 के लिए वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख उन्होंने किया। और वहीं चीन पर निशाना साधते हुए इसका नाम लिए बिना दक्षिण चीन सागर में हो रही घटनाओं पर चिंता उन्होंने व्यक्त की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन तथा क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुत्व का सम्मान होना चाहिए। इसी संदर्भ में हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात भी उन्होंने की। विश्व के समक्ष उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को इसकी 15वीं वर्षगांठ पर और अधिक प्रभावी मंच के रूप में विकसित करने के उपायों पर चर्चा इस सम्मेलन में की गई। वहीं कोविड-19 वैक्सीन की सभी के लिए सुरक्षित एवं प्रभावी उपलब्धि के लिए आपसी सहयोग को सभी ने रेखांकित किया। तीव्र एवं सतत आर्थिक पुनरुत्थान के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुला रखने का आह्वान इसमें किया गया। वहीं इसी के साथ साथ अब हम जानेंगे आसियान के बारे में संक्षिप्त रूप से। आसियान के बारे में संक्षिप्त रूप से क्या जानेंगे? आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 राष्ट्रों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को मूलतः 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा पत्र, किसके द्वारा? आसियान घोषणा पत्र, जिसे बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहा जाता है, उस पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। देखिए, आसियान जो है यह एक 10 राष्ट्रों का संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को, कब? 8 अगस्त 1967 को मूलतः 5 देशों, कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान घोषणा पत्र यानी कि बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। 1984 में ब्रुनेई इसका 6ठा सदस्य बना। 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस व म्यांमार तथा कंबोडिया। वहीं 1999 में कंबोडिया इसका सदस्य बना, जिससे इसके सदस्य देशों की संख्या अब 10 है। कितनी है? 10 है। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी इस समूह का आदर्श वाक्य है। इसका मोटो क्या है आसियान का? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में बाली में 1976 में हुआ। मनीला में 1987 में हुए शिखर सम्मेलन के पश्चात 5-5 वर्ष के अंतराल पर शिखर सम्मेलन का फैसला किया गया। 5-5 वर्ष के अंतराल पर शिखर सम्मेलन का फैसला कब किया गया? 1987 में हुए शिखर सम्मेलन के बाद। किंतु 1992 में ही 3-3 वर्ष के अंतराल पर करने का, 1992 में, यानी कि 5 वर्ष एक ही शिखर सम्मेलन के जैसे ही 5 वर्ष पूर्ण हुए 87 के बाद, जैसे ही 92 जैसे ही आया वैसे ही इसकी समय सीमा और कम कर दी गई और वहीं इसके लिए 3-3 वर्ष का अंतराल करने की घोषणा कर दी गई। वहीं इसी के साथ 2001 में यह प्रतिवर्ष करने का फैसला किया गया। 2001 में कितने, यानी कि प्रतिवर्ष इसे हर वर्ष आयोजित किया जाने का फैसला किया गया। परंतु 2007 में आसियान का शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। कब से? वर्ष 2007 से आसियान का शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। आसियान देशों का कुल क्षेत्रफल लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि पृथ्वी के क्षेत्रफल का कुल 3%, और इसके 10 देशों की कुल जनसंख्या लगभग 65 करोड़, यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का 8.5%। वहीं 2019 में इन देशों का कुल GDP $2.8 ट्रिलियन था। कितना था? $2.8 ट्रिलियन था। एशिया की 3 अन्य मजबूत अर्थव्यवस्थाओं चीन, दक्षिण कोरिया व जापान को शामिल करते हुए आसियान प्लस 3 का गठन 1997 में किया गया। कब किया गया? 1997, आसियान प्लस 3 का। और भारत किसका सदस्य है? आसियान प्लस 1। भारत किसका है? आसियान प्लस 1 का सदस्य देश है। भाई आसियान के साथ
विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2005 से हुई थी। इसमें आसियान के 10 सदस्यों के साथ 8 अन्य राष्ट्र भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस व अमेरिका शामिल हैं। रूस व अमेरिका को 2011 के छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में ही इसमें शामिल किया गया था। रिश्तों में मजबूती लाने के लिए भारत सहित अन्य वार्ता भागीदारी देशों के साथ अलग से सालाना शिखर बैठक आसियान द्वारा प्रतिवर्ष संपन्न की जाती है। वर्ष 2020 में भारत के साथ ऐसी 17वीं बैठक आसियान द्वारा संपन्न की गई। वहीं आसियान की जो दोनों बैठकें थीं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और इसी के साथ हमारे ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, और हाँ, हमारा यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।